हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक लैपटॉप के बोर्ड है। लैपटॉप के रिपेयरिंग जब आप करते हैं तो सबसे पहले जो जरूरी चीजें होता है वो आप अलग अलग सेक्शन को पहचानने के लिए आना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको बोर्ड को देख करके पहचानने के लिए सिखाते हैं कि कौन सा सेक्शन किस जगह पे हमारा लगा हुआ है। आइए आज देखते हैं पूरे कंप्लीट बोर्ड को, आपको दिखाते हैं कि कौन सेक्शन कहाँ पे लगा हुआ है और कैसे कैसे कनेक्शन किया हुआ है। चलिए ये देखिए, सबसे पहले ये जो एडेप्टर है और ये इन होता है यहाँ पे डीसी इन कनेक्टर पे। ये हमारा वोल्टेज सेक्शन होता है। यहाँ पे दो मॉसफेट आपको देखने को मिलेगा, एक कॉइल देखने को मिलेगा और एक आईसी देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर से देख करके भी आप पहचान सकते हैं। इसके पास में आपको एक कॉइल और दो मॉसफेट जो चार्जिंग के लिए होता है और एक और मॉसफेट देखने को मिलेगा। तो इस साइड में देख सकते हैं ये लगा हुआ है जो डिस्चार्जिंग के लिए काम में आता है। इसी के बगल में हमारा ये सॉकेट दिख रहा होगा, तो ये रैम सॉकेट होता है। रैम सेक्शन को पहचानने के लिए पिन नंबर 2 पे रखेंगे और जो कॉइल बीप करता है ये हमारा रैम सेक्शन का कॉइल होता है। और ये कॉइल के पास देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दो मॉसफेट, एक कैपेसिटर और एक आईसी देखने को मिलता है। तो इसके इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आईसी नहीं है, तो ये थोड़ी दूर पे एक आईसी लगा हुआ है। तो वो हमारा हो जाता है रैम सेक्शन। अब अगर आगे चले तो यहाँ पे आपको ओडीडी कनेक्टर दिया हुआ है, तो ये ओडीडी है और ये साटा कनेक्टर है। बगल में एक आपको कार्ड दिख रहा होगा, तो ये वाईफाई कार्ड है। फिर आगे चले तो यहाँ पे दो जैक जो दिखता है ये हमारा एक ऑडियो माइक का होता है और एक स्पीकर का होता है, ये ऑडियो आईसी है। फिर यहाँ पे देखिए आपको दो कॉइल, दो कैपेसिटर और चार मॉसफेट देखने को मिलेगा। और ये सबसे आसान तरीका होता है स्टेप डाउन सेक्शन को पहचानने का। अगर आप कॉइल के नंबर को देखें तो कॉइल के नंबर भी आपको सेम मिलता जुलता दिखेगा। जैसे ये PL7 है तो ये 6 है। तो ये हमारा स्टेप डाउन सेक्शन है और चार मॉसफेट, दो मॉसफेट इधर है, दो मॉसफेट इधर है, एक 5 वोल्ट के लिए, एक 3.3 वोल्ट के लिए। स्टेप डाउन सेक्शन को पहचानने के लिए सबसे इजी तरीका होता है सीपीयू सॉकेट को छोड़ करके जहां कहीं भी दो कॉइल और चार मॉसफेट, एक ऐसी दो कैपेसिटर दिखे तो वो स्टेप डाउन सेक्शन है। फिर आगे चलेंगे तो ये आपका यूएसबी पोर्ट है और आगे ही देखें तो इथरनेट पोर्ट है और ये बूस्टर आईसी है इथरनेट पोर्ट के लिए। ये VGA कनेक्टर है जहां से हम डिस्प्ले के लिए VGA को कनेक्ट कराते हैं। ये हमारे पास जो है ये ग्राफिक चिप है। और अगर इधर देखें तो ये हमारा सीपीयू लगा हुआ है और ये आपका PCH है। तो यहाँ पे कूलिंग पैड के लिए दिया हुआ है जो फैन के लिए लगा हुआ होता है। अगर इधर देखें तो यहाँ पे आपको PCH सेक्शन और VRM सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। और ये बैटरी कनेक्टर है जो हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। ये हमारे कंप्लीट मदरबोर्ड के होते हैं। तो चलिए आप इस साइड भी देख लेते हैं कि कुछ कनेक्टर इस साइड भी है। तो ये जो पहले कार्ड रीडर के लिए आते थे वो कार्ड रीडर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी ये ऑडियो सेक्शन है और ये आपका आरटीसी सेक्शन का बैटरी कनेक्ट होने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ से एक और बोर्ड जो कनेक्ट होता है यूएसबी के लिए वो दिया हुआ है। ये आईओ चिप है और ये आपका टच पैड कनेक्टर है और ये हमारा कीबोर्ड कनेक्टर है। और यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा पावर बटन के लिए दिया हुआ है और ये LVDS कनेक्टर है और ये फैन कनेक्टर है। फैन कनेक्टर जहाँ पे फैन के लिए कटिंग किया हुआ रहता है यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा कंप्लीट था। इस बोर्ड में जितने भी सेक्शन आते हैं और भी सेक्शन है जो छोटे मोटे, वो और भी सेक्शन इसमें इंक्लूडेड होता है। बायोस होता है और भी बहुत सारे सेक्शन है, लेकिन जो आपको दिखता है कनेक्टर इसके बारे में हम आपको कंप्लीट कराएं। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, एक एक सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, फॉल्ट फाइंडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने खुद का रोजगार को स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग के शॉप को ओपन कर सकते हैं।